Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। और बेटा आज जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज जो हम डिटेल्स में देखने जा रहे हैं वो है एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बता दिया था, क्या होता है कर्व, कैसे वर्क करता है, वो चीजें हम लोगों को आज प्रॉपरली विटनेस करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लोग इसका नाम समझिएगा, क्या लिख रहा है। 3 वर्डों से मिलकर ये बना हुआ है। पहला वर्ड जिसमें आपको देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन, दूसरा वर्ड मिल रहा है पॉसिबिलिटी और तीसरा वर्ड मिल रहा है कर्व। प्रोडक्शन का मतलब आप सभी को पता ही है, जब कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किससे? रॉ मटेरियल से। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके वो क्या करता है? फाइनल गुड्स बनाता है। ठीक है बेटा। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या क्या मेरे पास तरीके, एक तरह से क्या क्या मेरे पास मौके अवेलेबल हैं जिनको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं या बना सकता हूं। और कर्व का मतलब जब आपको मैंने पढ़ाया था तो बताया था टेक्स्ट, टेबल और ग्राफ, 3 तरह से हम किसी भी चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी भी चीज को दिखा सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीज? पहला टेक्स्ट के रूप में, दूसरा टेबल के रूप में और तीसरा हमारा ग्राफ के रूप में। तो यहां पर हमारा क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बिफोर जस्ट आई वांट टू रिकॉल अबाउट द पीपीसी। मैंने एक डेफिनेशन बोली थी, अगर याद हो तो, क्या था? पीपीसी मींस अ कर्व व्हिच शोज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स दैट इज पॉसिबल इन द इकोनॉमी। अब समझना बेटा, पहले हम ज्यादा इधर प्रोड्यूसर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग पहले एक नजरिया देखते हैं कंज्यूमर का। क्योंकि जो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हो या मैं आपके सामने बैठा हूं, हम सब क्या है? वी ऑल आर अ कंज्यूमर, बिकॉज एवरीबडी इज अ कंज्यूमर। उसमें हम लोग दो राय नहीं डाल सकते। बेटा आपको पता है कंज्यूमर के पास क्या होती है? लिमिटेड इनकम। ठीक है, हम सभी के पास क्या है? एक लिमिटेड इनकम है। जब मैंने आप लोगों को स्कैरसिटी के बारे में पढ़ाया लास्ट वीडियोस में, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली डिफाइन करा है वहां पे कि स्कैरसिटी अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। कमी होने की वजह से, क्यों? क्योंकि हमारे पास हर चीज को खरीदने का पैसा नहीं होता है और जो चीजें हम चाहते हैं उसके लिए हमें किसी चीज को छोड़ना पड़ता है। दैट्स वाई द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑल्सो अरोज। ठीक है, अब यहां पे समझना आप लोग बात को कि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, इसीलिए वो सारी चीजों को परचेज नहीं कर सकता और उसको मजबूरी में आकर क्या करना पड़ता है? चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है, एक दायरा है जिससे बाहर ये चाहकर भी जा नहीं सकता। तो बेटा जब दायरा किसके ऊपर लगा? कंज्यूमर के ऊपर लगा, तो जाहिर सी बात है दायरा किसके ऊपर लगना चाहिए? प्रोड्यूसर के ऊपर भी लगना चाहिए। और इकोनॉमी को हम यहां मानकर चल रहे हैं प्रोड्यूसर। तो बेटा ये जो कर्व है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्या दिखाएगा? दिस कर्व विल शो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ इकोनॉमी। क्या दिखाएगा? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा यहां पे समझ लीजिएगा, ये वो दायरा है, ये वो एरिया है जिसके अंदर तो इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है, पर इससे बाहर इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। अब आप समझना, सिंप्लिसिटी के लिए, इजी समझने के लिए हम लोगों ने क्या माना है? हम लोगों ने यहां पे माना है कि इकोनॉमी के पास क्या होते हैं? रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। क्या दो चीजें? रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इकोनॉमी इनको क्या कर रही है? यूज कर रही है। और यूज करके कितने गुड्स बना रही है? 2 गुड्स। कितने गुड्स? 2 गुड्स। तो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि पीपीएफ पढ़ते में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स का होता है। तो एज अ रिजल्ट आप लोग यहां पे समझ के चलिएगा कि इकोनॉमी इज यूजिंग इट्स रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली 2 गुड्स। अब बेटा समझना बात को, जब 2 गुड्स बना रही है इकोनॉमी, ठीक है, तो हम लोगों को एक अजम्पशन और मान के चलना पड़ेगा कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसा यूज कर रहा हूं? 100%। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि उसने अपनी तरफ से पूरा संघर्ष कर लिया, पूरा जोर, पूरी ताकत लगा ली। ऐसे ही इकोनॉमी जब पूरी ताकत लगा लेती है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, तब जाकर एक लाइन बनाने में उसको हेल्प मिलती है और इसी लाइन को हम लोग नाम देते हैं, बहुत सारे नाम है,
कुछ लोग इसको पीपीसी बोलते हैं, कुछ लोग पीपीएफ बोलते हैं, कुछ लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोल देते हैं, या पीपीबी भी बोल देते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। तो आप लोगों को ये कुछ नाम है इसके जो याद रखने पड़ेंगे। तो बेटा आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। अब इसको इंग्लिश में हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा, पहले तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू गुड्स। कितनी गुड्स का, सिर्फ दो गुड्स का। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं जितनी मौजूदा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमारे पास दी गई है। ठीक है, हम लोगों को ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, हम लोगों को अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी के अंदर ही अंदर बात करनी है। ओके, देन फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर मैनर, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक्स दो चीजों पे चलती है। सभी को याद होगा, जो भी रेगुलर वीडियोस में बने रहे हैं उन सभी को याद होगा। पहला होता है बेटा अजम्पशंस और दूसरा होता था एक्सेप्शंस। मतलब आपको इकोनॉमी में मानकर चलना पड़ेगा कि कुछ चीजें, तो किसी चीजों को आपको महसूस करना पड़ेगा कि ऐसी हैं, अज्यूम करके चलना पड़ेगा, मानकर चलना पड़ेगा। और कुछ चीजों को आप ये कहोगे कि ये चीज तो इस पे लागू होगी ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, क्योंकि वो किसका पार्ट है, एक्सेप्शन। मतलब उसको मुझे क्या करके चलना है, मुझे उसको छोड़कर चलना है, रिमूव कर चलना है। तो आई होप दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस। देन बेटा अब समझिएगा बात को। तो मैंने यहाँ पे कुछ अजम्पशंस माने हैं, बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने अभी पढ़ाया है। इकोनॉमी में फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी। और वो क्यों चेंज नहीं होगी ये मैं आप लोगों को बाद में डिटेल्स में समझाऊंगा। हमारे रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, 100% यूज हो रहे हैं एकदम बढ़िया तरह से। और मैक्सिमम कितने गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ 2 गुड्स। जबकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में तो एक बार में करोड़ों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लाखों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी में आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि इकोनॉमी जो अपना खर्चा कर रही है वो पूरा का पूरा किस पर कर रही है, 2 गुड्स के ऊपर ही पूरा का पूरा खर्चा किया जा रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आई होप। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपने ये समझ लिया कि अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक टेबल बना रहा हूं जिससे कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को और क्लियर करने हैं, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद एक्चुअल में आप लोगों को ग्राफ का मतलब या पीपीएफ का मतलब समझ में आ पाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें बेटा, 2 कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक को हम लोग बोलते हैं एमआरटी। बेटा मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया है, तो जिस भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में देख सकता है। मैं यहां पर भी थोड़ा सा बताऊंगा, पर अगर डिटेल्स में देखना है आप लोगों को तो आपको वहीं पर जाकर चेक करना पड़ेगा। अब पहले तो देखिए पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस की। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, एफ जी। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 7। अच्छा, मेरी इकोनॉमी में मैंने माना 2 बटर और गन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बुक का एग्जाम्पल है हम लोग वही ले रहे हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। एग्जाम्पल तो हम कोई भी ले सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर, पर फिलहाल मैं ले रहा हूं यहां पर, मैंने ले लिया बटर्स। ये पहले गन ले लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे बुक में लिख रहा है उसी हिसाब से। पहले हम लोग मान लेंगे इसको कि वी हैव टेकन गन्स, एंड सेकंड हम लोग मान लेंगे वी हैव टेकन एज बटर। तो बेटा देखिएगा जरा, अब इकोनॉमी के पास 2 ऑप्शन थे कि मैं गन बनाऊं या मैं बटर बनाऊं। तो इकोनॉमी पहले तो ये सोचेगी ना कि भाई ऐसा करता हूं, क्या करता हूं, सारा का सारा गन्स ही बना लेता हूं। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि इकोनॉमी सोचे कि नहीं यार गन का कोई काम नहीं है, सारे के सारे बटर बना लेता हूं। कभी कभी क्या होता है, समझना बात को, 2 तरह की सिचुएशन चल रही होती है इकोनॉमी में। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, 2 तरह के हालात हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। एक होते हैं बेटा नॉर्मल कंडीशन, जैसे आज का दिन है, आज ये वीडियो जब डल रही है तो आप लोगों को पता है कि आज इकोनॉमी हमारी बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल डे। पर अभी कुछ टाइम पहले इंडिया वाज इन अ वॉर विद पाकिस्तान, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉर टाइम। अब बेटा मैंने 2 गुड यहाँ पे गन और बटर, ये आपकी बुक ने क्यों गन और बटर लिए हैं उसका भी एग्जाम्पल बता देता हूं। बटर कौन सा गुड है, बटर इज अ नॉर्मल गुड, जबकि गन क्या है, गन इज अ वॉर गुड। तो इकोनॉमी में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो अगर कुछ भी ना हो रहा हो तो गन बना के क्या करोगे, और कुछ हो रहा हो, लड़ाई दंगा हो रहा हो, तो फिर बटर बनाकर क्या करोगे। तो इसलिए लास्ट के 2 जो कॉम्बिनेशन दिखाए हैं, मतलब
फर्स्ट वाला कॉम्बो और सेकंड वाला कॉम्बो जो लास्ट वाला कॉम्बो जो दिखाया है उसमें ये दिखाया है कि इकोनॉमी चूज करती है एक पर ही सारा रिसोर्स लगाना। तो आप समझना, अभी और क्लियर समझ में आएगा। बाकी जो भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी भी टेंशन के। 20, 18, देन 15, देन 18 के बाद 15, 15 के बाद 11, देन 6 एंड देन 0। और बटन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा गौर से देखिएगा, अब यहां पर मैंने दो एस्पेक्ट लिखे। पहला वाला ये जो आप देखेंगे इसमें क्या है कि जितना भी पोर्शन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का खर्च हुआ है वो मात्र किस पे हो रहा है बेटा? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गन पे हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने बटर को प्रोड्यूस नहीं करा। देखो यहाँ पे कर्व देखते चलो इस तरफ। कर्व में अगर आप देखोगे ये पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये वाला पॉइंट हमारा देखो जिसपे मैंने लिखा है, कट लगाया है, एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है और ये वाला पॉइंट किस पे टच हो रहा है? वाई एक्सिस पे। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे टच हो चाहे वो वाई एक्सिस पे टच हो, तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आप देखकर चलना। दूसरा ये वाले पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखोगे, इस पॉइंट में क्या हुआ है कि इकोनॉमी ने अपना सारा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बेटा किसके ऊपर खर्च करा है? सिर्फ और सिर्फ बटर्स को प्रोड्यूस करने पर खर्च करा है। इसका मतलब इस दौरान गन का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा जरा कंडीशन बेटा क्या है कि जब मेरे को बटर का एक्स्ट्रा यूनिट गेन करना था, हर बार मैंने बटर को बढ़ाया तो हर बार जो गन है वो मुझे क्या करनी पड़ रही है? सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, यानी कि छोड़नी पड़ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है बेटा? ऐसा इसलिए हुआ है कि इकोनॉमी के रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। तो अगर इकोनॉमी एक में ज्यादा लगाएगी तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा? उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? दे आर लिमिटेड। अब मैंने लास्ट टॉपिक में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वहां पे मैंने बताया था किसी चीज को पाने के लिए जब आप किसी चीज का त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन